साथियों, अगर आप भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हैं और यूजी सेकेंड सेमेस्टर के जो हैं आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं है अभी तक पढ़े, लेकिन फिर भी आपको बेहतरीन अंक लाना है आपके एग्ज़ाम में। आखिर कैसे लाया जा सकता है, क्या तरीके लगाए जिससे जो है आप बेहतर अंक ला पाएंगे, तो उन सभी बिंदुओं को आप तक हम जो है इस वीडियो के अंदर बताएंगे, जिससे आप या तो नहीं पढ़ें या बहुत कम पढ़ें, फिर भी आपका नंबर्स आपका अंक जो है वो काफ़ी बेहतरीन आने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। साथियों, हम पिछले 6 वर्षों से आप सभी की सेवा में हैं, जहां पर आपके BA BSc BCom के रिगार्डिंग आपके तमाम डाउट्स का जो है वो समाधान कर रहे हैं और हमने कई हज़ार बच्चों को बेहतरीन रिजल्ट दिलवाया भी है। तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से मोटिवेटर मिट्ठू के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि आखिर कैसे बहुत कम या तो फिर कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आप बेहतरीन जो है प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम में कैसे आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्या संभव है? ऐसा संभव है साथियों? तो हाँ साथियों, ऐसा संभव है कि आप या तो कम पढ़े हैं, या तो बहुत कम पढ़े हैं, या तो पढ़े ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बेहतरीन स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। साथियों, मान लीजिए, कुछ लोग कहेंगे कैसे, तो मान लीजिए आप जो है अभी तक थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बात कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको पता हो गया, ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे कि वायरल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तब आपको हम लोगों का इतना ज़्यादा इतने सालों का एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि हम लोग जो आपको बताएंगे अगर वो आप करते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। तो मान लेते हैं, आप यकीन करिए, ठीक है, आप मानिए बातों को जितना हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको पता चल जाता है और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है सही तरीके से ये भी पता हो जाता है और आप एग्ज़ाम में लिख कर आ जाते हैं बेहतरीन अंक, तो क्या आपको नंबर्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? आप हमें ये जवाब दीजिए। आप बोलिएगा यस सर, काहे नहीं मिलेंगे नंबर्स। तो बात रहती है कि हम कैसे लिखें। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कैसे लिखें। तो इसके लिए इस वीडियो से पहले आप जब वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर हम जो है LNMU UG सेमेस्टर 2 25-29 एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। इसका आपको भी जो है मतलब उस वीडियो को देखने के बाद आप देखिए पूरा वीडियो को, फिर हमें बताइएगा और कमेंट्स आप करिएगा कि वीडियो में क्या क्या बताएं। वो सीक्रेट तरीके बताए हैं जो आपको कोई नहीं बता सकता है और उस तरीके से आप लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में, देखिएगा आपका नंबर कितना आता है। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, अब हम समझते हैं सीधा बात पर कि कैसे लाए बिना पढ़े। कहने का मतलब कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन थे, तो इसलिए हम जो है इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। यानी लास्ट मिनट परीक्षा की जादुई पासिंग रणनीति। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फेल भी हो जाते हैं, प्रमोटेड भी हो जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो रामबाण हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं साथियों पूरी जानकारी। देखिए, अंतिम समय की मास्टर स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, जब तैयारी हो शून्य और तब आपको स्मार्ट वर्क ही बनाएगा आपको हीरो। साथियों, ठीक ना। तो क्या है स्मार्ट वर्क, चलिए हम जानते हैं। देखिए, क्या और कहाँ से पढ़ें। देखिए, आपके पास मान लीजिए 1 दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, तब आपको ये तरीका आप जाना है। आप गेस पेपर बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं मार्केट से, लेकिन कौन सा गेस पेपर ले, यानी मार्केट में मिलने वाले प्रसिद्ध गेस पेपर में मनोरमा, रेखा और भी बहुत सारे कंपनी का है, तो आप उसे किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। उससे ज़्यादा ट्रस्ट आप किस पे कर सकते थे, मनोरमा पे या रेखा पे, इन दोनों पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। इन दोनों का जो है LNMU के खास करके जो इनका LNMU के लिए ये जब जो है गेस पेपर बनाते हैं वो काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं और इनका क्वेश्चन बार बार टकराते हैं, आते भी हैं। तो इसलिए आप इसका यूज आप कर सकते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से कोनो गेस पेपर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ले चुके हैं तो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। ग्रेजुएशन परीक्षाओं में अक्सर चुनिंदा प्रश्नों की बार बार जो है मतलब
पुनरावृत्ति होती है। मान लीजिए कि आपका जो PYQ है 25 से 29 का आपका एग्ज़ाम होगा, तो सेकेंड सेमेस्टर का जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जैसे कि 25-29 है तो आप किसका देखिएगा, 24-28 और 23-27 का, इन दोनों का देख लीजिएगा। आपको कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो उन क्वेश्चन को आपको देख लेना है। इसके बाद जो आपका VBI क्वेश्चन पहला पेज में रहता है, ठीक है ना, तो उन चुनिंदा 8 से 10 प्रश्नों पर टिक लगाएं जहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, और केवल उन्हीं प्रश्नों को कहानी बेसिक स्टोरी और मुख्य बिंदुओं का ध्यान में समझ लें। ध्यान से समझ लें। कैसे करना, आपको याद करने के लिए हम बता ही नहीं रहे, आपको नहीं कर पाइएगा एक दिन में या 2 दिनों में। आप केवल क्या करिएगा कि जहाँ पर VBI लगा हुआ है उन क्वेश्चन को जो है केवल आपको पढ़ लेना। हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेना कि फलना चीज़ है, फलना चीज़ है, फलना चीज़ है, फलना चीज़ है, ठीक है, पढ़ लिए। हम आपको याद करने के लिए नहीं बता रहे हैं कि आप बोलिएगा सर एक दिन में हमको इतना याद होगा जो हमको 6 महीना में नहीं याद हुआ। हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि आप उसको पढ़ लीजिएगा, केवल पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लिए। चलिए आगे बता रहे हैं आगे क्या करना है। तो स्मार्ट स्टडी की कला होती है रटने के बजाय समझे। जब आप पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, तो जो भी समझ में आएगा उसी का इस्तेमाल आपको एग्ज़ाम में करना है। तो रटना आपको उसे भी नहीं है, ठीक है ना, कहानी का आपको समझना है और कीवर्ड्स पर फोकस रखें, यानी परिभाषाओं के महत्वपूर्ण शब्दों को याद रखें ताकि उन्हें लिखते वक्त जो है वो हाईलाइट आप कर सके साथियों। यानी आप जो चीज़ समझे ना, आपको एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा आपको वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब कैसे लिखना है पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे, तो परीक्षा का जो डर है वो आपका दूर हो जाएंगे जब आप समझे रहेंगे। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि हम आपको लाइन बाय लाइन समझने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है, अब एक दिन में तो आप कुछ कर सकते ही नहीं है, ठीक है ना, तो आपको जो कुछ भी समझ में आया है या आ रहा होगा उसको आपको केवल लिख देना। हम आपको पढ़ने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं आपको पूरे गेस पेपर बोल रहे हैं। 8-10 क्वेश्चन को ही देखना है, केवल पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा, यकीन मानिए आप साथियों, ठीक है। और शांत मन से पढ़िएगा, ठीक है ना, आपको काम हो जाएगा, ठीक है ना, ये सोचकर कि हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कई बार देखा जाता है साथियों कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको सेम टू सेम नहीं मिलेंगे उसके लिए क्या करना है। देखिए, कम पढ़ाई में 70% प्लस अंक वाला पेज सीक्रेट क्या करना है, 25 प्लस कुल अपेक्षित पेज यानी टोटल पेज, यानी 25 प्लस, यानी आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा कि आपको जो कॉपी मिलेगा उसमें आपको 25 प्लस पेज को भर के आना है। ये बात जान लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको एबे नहीं करेगा तो हम क्यों लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे वो आपको बता रहे हैं क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको जो बताएं, जो समझे हैं वो लिखना है, लेकिन कैसे उसको लिखना है अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कॉपी खाली छोड़ना महापाप है, तो ग्रेजुएशन में कॉपियों के भरे पन्नों का बहुत महत्व होता है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं आता है तो प्रश्न से मिलती जुलती बातें बनाकर लिखे साथियों, ठीक है, और पन्ना को जरूर भर दें। याद रखें, खाली पन्नों पर एग्जामिनर कभी आपको नंबर नहीं देता है या नहीं दे सकता है, लेकिन भरे हुए पन्नों पर कम से कम पासिंग मार्क्स आपको जरूर मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है तो हम लिखबे नहीं करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर हमको आता ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, अरे कुछ लिख दो। देखिए, मान लीजिए कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, कुछ भी जानते हैं उनके बारे में, आप मिला मिला के लिख लीजिएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जब ज़्यादा नंबर लाना है तो कैसे लिखना है आगे समझिए। देखिए, पेज और समय प्रबंधन की जादुई तालिका साथियों, तो जो आपका मतलब 5 नंबर का मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको 1 से 1.5 पेज लिखना है, 100 से 150 शब्द में, और प्रति प्रश्न आपको 10 से 12 मिनट का समय आपको देना है। दीर्घ में 4 से 5 पेज लिखना है, इतना आपको लिखना है अगर कुछ नहीं आए तो भी। लेकिन कैसे लिखना हम बता रहे हैं। 400 से 500 शब्द में, प्रति प्रश्न 25 से 30 मिनट आपको देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इसको जैसे तैसे आपको बना लेना है। आप जानते हैं, आप समझदार होंगे, आप बनाते ही होंगे, आपके बगल वाला से हेल्प ले लीजिए या जिससे भी, लेकिन इसको आपको बीच में बनाना है। ऐसा नहीं कि पहले गलती कर दिए, आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखना है। लॉन्ग टाइप मतलब जो 10 नंबर का 3 को क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले इनको लिखना है। ये लिखने के बाद आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो 4 को बनाना है इसको लिखना है। और इसके बाद इसी बीच में अगर मान लीजिए आपका समय, आपको लग रहा है कि हमारा समय लास्ट में नहीं बचेगा, तो आधा घंटा पहले कम से कम हमको बता रहे हैं,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना ही बनाना है। इन बातों का विशेषकर आपको ध्यान देना है साथियों, ठीक है। चलिए, इसके बाद कॉपी चेक करने वाले का मनोविज्ञान यानी टॉपर हैक क्या हो सकता है कि बिना रटे भी एग्जामिनर को खुश करने और अधिक मार्क्स बटोरने का जादुई तरीका। क्या है जादुई तरीका? समझिए कि उत्तर सजाने का जादुई त्रिकोण, यानी आपको कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन आपका कॉपी देखने में बेहतरीन है, तो हम मान लीजिए आपका कॉपी चेक करें तो हम आपको नंबर देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आपके बारे में थोड़ी एग्जामिनर को पता है कि आप कैसन है, आपका कॉपी से जांचा जाएगा कि आप कैसन हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स वर्सेस पैराग्राफ, यानी लंबे और बोरिंग पैराग्राफ लिखने से बचे। हमेशा अपने उत्तर को 1 2 3 4 करके बुलेट पॉइंट्स में लिखे, ऐसे मतलब लाइन बाय लिखना है आपको, ठीक है ना। अब बुलेट पॉइंट दे देकर साथियों, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में, आंसर देखने में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। दूसरा बात कि 2 पेन मेथड, यानी 2 पेन का जो है यूज करना है, ठीक है ना साथियों। मुख्य हेडिंग को हमेशा ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से जो है महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को और जो है आपको अवश्य अंडरलाइन करें साथियों, ठीक है ना। इन बातों का विशेषकर ध्यान दें। और इसके बाद फ्लो चार्ट मैप्स, यानी अक्सर आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है, जो माइंड मैप या फ्लो चार्ट आपको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर बनाएं। इससे पन्ने भी भरते हैं और आपको नंबर भी बढ़ते हैं साथियों। इन बातों का ध्यान रखें। तो ये सब का यूज आपको ज़रूर करना है। इसके बाद फर्स्ट इम्प्रेशन और सफाई का जादू। फर्स्ट 5 पेज, यानी पहले 5 पेज पर आपको बिल्कुल घसना नहीं है। शुरुआत के 5 पन्नों का नियम है कि पहले 5 पन्नों में शानदार लिखावट, मतलब जो सबसे आप बढ़िया आपको आता है, ठीक है ना। एक वो क्वेश्चन आता होगा तो उन क्वेश्चन को सबसे बढ़िया से पूरा बढ़िया से लिखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर को पहले देखने से ही पता चल जाता है, वाह बच्चा कमाल है, इसको नंबर मिलना चाहिए। तो इसलिए जो आपको अच्छा लगे उस प्रश्न को लिखें और काट छांट बिल्कुल नहीं करना है। सिंगल कट रूल, मतलब अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे घिसने के बजाय केवल एक सीधा लकीर से काटे। हम तो कहेंगे काटना ही नहीं है, आपको रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद परीक्षक का मूड। साफ सुथरी और सुव्यवस्थित कॉपी देखकर परीक्षक औसत 10% अधिक अंक खुशी खुशी में दे देते हैं। ये बातों का ध्यान रखिए, हाँ, क्योंकि अगर आपका अक्षर बढ़िया है, आपने साफ साफ लिखा है, भले आप बीच में गलत तो लिखे, किसको इतना पढ़ेगा है? 5 पेज 6 पेज 7 पेज आपका पढ़ेगा, आप 25 से पेज लिखिएगा, कौन पढ़ेगा इतना? आपका शुरुआती की चीज़ और लास्ट का चीज़ केवल देखा जाता है कि बढ़िया है, और अक्षर देख लिया बढ़िया है, बस उल्टा दिया पेज, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें साथियों। परीक्षा हॉल में 3 घंटे का सही क्रम, यानी परफेक्ट टाइमलाइन, मतलब आपको प्रथम 15 मिनट OMR सीट को बढ़िया से भरना है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ तो आपका रिजल्ट पेंडिंग। अगला 1 घंटा आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कम से कम 1.5 पेज प्रति, मतलब जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है 4 को, उनको लिखना है, या तो हम कहेंगे लॉन्ग लिखिएगा तो और बढ़िया होता है वैसे, ठीक है ना। इसके बाद आप अपने हिसाब से, बच्चा जो है 5 नंबर यही पहले लिखते हैं शॉर्ट टाइप, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा किसको लिखना है, लेकिन लॉन्ग लिखिएगा तो हम कहेंगे कि बढ़िया रहेगा। कारण है कि आपके पास, आपको पता चल जाएगा कि हम बस 3 पेज में हमको इतना समय चला गया, तो हमको और भी क्वेश्चन लिखना है, तो आप जल्दी जल्दी में लिखिएगा अभी। इसके बाद अंतिम 15 मिनट कॉपी की समीक्षा करें साथियों, कि आपको छूटे हुए हेडिंग्स को अंडरलाइन करें और रोल नंबर, और जो यहाँ पर जैसे मैं बोलिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव कहाँ, तो ऑब्जेक्टिव आपको बीच में बना लेना। ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या मिनट लगेगा? केवल आपको आना चाहिए, या जैसे आप अपने मित्र की सहायता ले, आपको जो आ रहा है उससे, या जैसे तैसे आपको सही करना है, वहाँ पर गलती ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन बातों का मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने से आधा घंटा कम से कम पहले आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है, इसके बाद इधर करना है। अगर इधर का क्वेश्चन 5 नंबर या छूट हो जाए ना एगो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको नहीं छोड़ कर आना। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, परीक्षा केवल आपकी यादाश्त का खेल नहीं है, बल्कि आपके धैर्य, रचनात्मक और सही उत्तर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन की कला का एक परीक्षण है। तो बिना डरे मैदान में उतरे, जीत आपकी ही होगी। और आप इसी के साथ
ठीक है ना। एग्ज़ाम को देना है। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो बेहतरीन अंक ला पाएंगे। और कॉपी कैसे लिखें इस पर हम वीडियो बना दिए, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो, डिटेल्स में वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो में हम सब चीज़ आपको बताएं, तो ज़रूर जाके देखिए, आपको पसंद आएगा। धन्यवाद साथियों।